कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस, जिसको हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं। आज हमारी लेक्चर वीडियो नंबर 14 है। लेक्चर वीडियो हम आपके लिए लाते हैं सभी टीचिंग्स एग्जाम्स में, ई सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, जे टेट, एचपी टेट, यूके टेट, सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स जो भी आप टीचिंग एग्ज़ाम्स के दे रहे हैं, जैसे कि आप डी प्लस भी दे रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, सेंट्रल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर, सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स में ये काम आती है। तो आज हमारी टॉपिक क्या है? जंतु जगत। कौन सी टॉपिक है? जंतु जगत, एनिमल किंगडम। ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो एग्जाम्स में आपके 130 प्लस मार्क्स की गारंटी यहाँ पे इसलिए ली जाती है। हम ऐसे क्वेश्चन टॉपिक यहाँ पर कवर करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। ये पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों के लिए हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके बेल आइकन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा और आपकी बुक की झंझट खत्म हो जाती है, फिर आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ टॉपिक है जंतु जगत, एनिमल किंगडम। हमारी लेक्चर नंबर 14 है आज। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जंतु भोजन के लिए परोक्ष अपरोक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की बात हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी टीचिंग्स एग्जाम्स के साथ साथ सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अपनी डेली लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी ज्ञान की संरचना, उस संरचना का भी मुख्य आधार यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को हम सिलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु भोजन को एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं। कौन सा? इंटरनल होल्स में इसे पचाते हैं और उसे और भोजन को ग्लाइकोजोन अथवा वसा के रूप में संवहन करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है देखने थे। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जंतु भोजन को आंतरिक गुहा में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजोन तथा वसा के रूप में, कौन सा? ग्लाइकोजोन तथा वसा के रूप में उसे संवहन करते हैं। भोजन को क्या करते हैं? जंतु भोजन को ग्लाइकोजोन तथा वसा के रूप में उसे संवहन करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इसलिए जंतुओं को उपभोक्ता कहा जाता है तथा पादपों को उत्पादक। पादपों को उत्पादक और जंतुओं को उपभोक्ता। क्यों? पादप इस चीज का उत्पाद करता है और जंतु उस चीज का उपभोग करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा आपको। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट? यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जंतु क्या है? जंतु एक उपभोग करने वाला है और पादप क्या है? पादप एक उत्पादक करने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया, अरस्तु की एक लिखी हुई पुस्तक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अरस्तु की क्या पुस्तक का नाम है? हिस्टोरिया एनिमो एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम की पुस्तक का नाम है। 550 प्रकार की जंतुओं की रचना, स्वभाव रूप से वर्गीकरण किया है। स्वाभाविक रूप से क्या किया है? वर्गीकरण, मतलब उसको 550 रूपों में बांटा है। अरस्तु ने जंतुओं को कितने भागों में बांटा है? कितने रूपों में? 550 के रूपों में बांटा है। उसके किताब का नाम है, उसने किताब इसके इस पर लिखी है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या लिखा है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को आप समझिए और कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान, किसके साथ साथ? अरस्तु क्या है? एक महान दार्शनिक थे। ठीक है, अरस्तु क्या थे? महान दार्शनिक थे। अरस्तु को जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ द बायोलॉजिकल, फादर ऑफ जी जीव जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा।
जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान को जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, जनक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ लिए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। लैंगिक जनन जनन नर तथा मादा दोनों के संगम से होता है। मतलब यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के संगम से, मिलन से कौन सी होती है? लैंगिक जनन होती है। वो तो सबको पता ही होगा, क्योंकि आप मैच्योर टीचर बनने वाले हैं। जाहिर सी बात है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए होंगे, बायोलॉजी 10th 12th पढ़ के आए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट 12th में नहीं पढ़ेंगे पर 10th में तो पढ़े होंगे। लैंगिक जनन किसके कारण होती है? नर और तथा मादा के संगम से होती है, मेल फीमेल। ठीक है। बाद में उसमें भ्रूण, मतलब उसमें वो मेल होगा या फीमेल होगा, बाद में उसका जो आंतरिक में होते, स्टोमस में होते हैं, उसके विकास होने लगती है। क्या पहले क्या होती है? नर और मादा के मिलन से क्या इस्तेमाल, संगम से क्या होती है? लैंगिक जनन होता है। उसके बाद उसका भ्रूण का विकास होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। जंतु जगत को दो उप समूहों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है? एक कोशिकीय प्राणी, दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी। हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। एक है एक कोशिकीय प्राणी, दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? एक कोशिकीय जंतु को 10 संघों में विभाजित किया गया है। दो चीजें यहाँ, सॉरी, बहुकोशिकीय को बहुत 10 संघों में विभाजित किया गया है। पहला नंबर है पोटीफेरा, दूसरा नंबर है सेलेंटेरा, तीसरा नंबर है प्लेटीहेल मीथीस, तीसरा नंबर है निमेटोडा, चौथा नंबर है एनीलीडा, चौथा नहीं, पांचवा नंबर है एलिनीडा, छठा है ऑर्थोपोडा, सातवां है मोलास्का, आठवां है इकाइनोमेंटा, नौवां है प्रोटोकोर्डेटा, 10वां है कोडेटा। ठीक है, ये आपको समझ लेना है और कॉन्सेप्ट को याद करना है। बहुकोशिकीय जंतु कितने प्रकार के होते हैं? वो 10 भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है? जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यूज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कार्य के आधार पर जंतु ऊतकों के कई प्रकार होते हैं। कार्य के आधार पर अलग अलग इसके कार्य होते हैं। ऐसा नहीं कि टिश्यू का एक ही कार्य होता है। टिश्यू का बहुत सारे कार्य होते हैं, उसके कार्य के आधार पर उसको डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन होते हैं? एथिपीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, यांत्रिक ऊतक। समझ आ रहा है? कौन सा है? एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, यांत्रिक ऊतक। इसको डिवाइडेड किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है टिश्यू यानी ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विंचिट ने किया था। ठीक है, विंचिट है इसका इंग्लिश में, और हिंदी में विंचिट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या पार्ट है इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट पार्ट है टिश्यू यानी ऊतक का सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे विंचिट ने किया था। ठीक है। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? ऊतक द्रव्य द्वारा। किसके माध्यम से होता है यहाँ पर? ऊतक द्रव्य द्वारा होता है। ठीक है, क्या आपको याद रखना होगा? रुधिर एक कोशिकीय के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके कारण, किसके माध्यम से होता है? ऊतक द्रव्य के माध्यम से होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। औतिकी, हिस्टोलॉजी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? ऊतकों के टिश्यू के अध्ययन को। जब भी टिश्यू का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। औतिकी, हिस्टोलॉजी को हिंदी में औतिकी कहते हैं। हिस्टोलॉजी टिश्यू को, हिस्टोलॉजी टिश्यू अध्ययन, मतलब ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। एक बार हम रिपीट कर लेंगे कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद रखना, नंबर 12 हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये रुधिकर कोशिकाओं के बीच में कौन सी इंपॉर्टेंट ऊतकों के द्रव्य का आदान प्रदान, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। ऊतकों यानी टिश्यू शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, विंचिट ने किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसे आप याद कर भी सकते हैं, इसको नहीं भी कर सकते, आपके आप पे डिपेंड करता है, पर इंपॉर्टेंट जो है हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको भी एक इम्पोर्टेंट है। सदस्य 10 को आप देख लीजिएगा, जो बहुकोशिकीय जंतु को कितने भागों में बांटा गया, 10 भागों में बांटा गया, तो हम यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है, जंतु जगत को 2 उपसमूहों में बांटा गया है। कौन से समूह, एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी। जंतु जगत को कितने भागों में बांटा गया है, 2 उपसमूह है, एक कोशिकीय प्राणी, दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी। लैंगिक जनन में क्या होता है, पहले लैंगिक जनन नर एवं मादा के संगम से बनता है, बाद में भ्रूण का निर्माण या विकास होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अरस्तु जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट पॉइंट सब हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। अरस्तु ने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम 550 वर्गों प्रकार के भागों में जंतु की संरचना का वर्गीकरण किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट सब है। अगला क्या है, जंतुओं को उपभोक्ता और पादपों को उत्पादक कहते हैं। ये पार्ट आपको याद रखना होगा, जंतुओं को उपभोक्ता एवं पादपों को उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, जंतु भोजन एक आंतरिक गुहा में पचने के साथ साथ भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संवहन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, हम यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जंतु भोजन के लिए परोक्ष तथा उपरोक्त रूप से पौधों पर निर्भर रहता है। जंतु डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर रहता है, डिपेंडेंट होता है, पौधों पर निर्भर रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।